वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है साथियों। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों आपने इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपने अपनी जो टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो आप देख सकते हैं, ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो इसको ज्वाइन करना न भूलें। यहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ व उनसे रिलेटेड जो भी अपने अपडेट होती है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। और अपना इंस्टाग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 जहाँ से करंट से संबंधित पोस्ट है वो डाल दी जाती है। और आपने अभी तक अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर और कल का हम रिव्यू देख लेते हैं। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित कार रेसिंग टूर्नामेंट इटालियन फॉर्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर कौन हैं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अक्षय बोहरा जो जोधपुर के इन्होंने हैं वो साथियों इटालियन फॉर्मूला 4 रेस कार जीती है, भारत के पहले रेसर हैं। तो सबसे पहले जवाब दिया है मीरा कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है लखराज गेम्बर ने, और यहाँ पर 3 नंबर पर जवाब दिया है रमेश माली ने, और 4 नंबर पर मनीषा प्रजापति ने, और 5 नंबर पर ओम प्रकाश ने जवाब दिया है। बेहतरीन शानदार जानदार आप ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा साथियों। हाल ही में वो सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको बता दूं सीईटी के अंदर 40% तो क्या क्या क्राइटेरिया किया है पात्रता के लिए, और जबकि यहाँ पर माइनस नेगेटिव मार्किंग भी है वो यहाँ पर घोषित होगी साथियों। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, करंट को है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि करंट आपको नंबर दिला कर जाएगा साथियों। तो ये आपको बेस्ट मात्र 10-15 मिनट आपको सुबह सुबह टाइम देना है, इसके बाद में आप है वो और आपकी स्टडी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शानदार जानदार सेशन की और फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हाल ही में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो साथियों किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। और इसका उद्घाटन है वो साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने है वो हरी झंडी दिखाकर वो की है। तो ये आप देख सकते हैं किशनगढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत है वो राजस्थान में हो चुकी है, जबकि आपको पता है अपने बजट के अंदर भी है वो 2 फ्लाइंग यहाँ पर एकेडमी की घोषणा की गई थी, ठीक है। और वैसे 3 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की बात की गई थी, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत अगर बात करें साथियों तो शुरुआत किशनगढ़ अजमेर में की गई है। उद्घाटन किसने किया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। संचालन की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अवन्या एविएशन अकादमी के द्वारा है वो इसका संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, पायलट बनने की जो ट्रेनिंग अब राजस्थान में भी है वो मिल सकेगी साथियों, क्योंकि मुंबई दिल्ली और साथियों विदेशों में है वो इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब है वो राजस्थान में भी है वो इसकी ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। और फैक्ट की बात ये स्टार लगा लीजिएगा, ये राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी है। तो ये राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी है जिसका उद्घाटन किया जा चुका है। और ये आप देख सकते हैं किशनगढ़ अजमेर में, इसका नाम मत बोलना, किशनगढ़ अजमेर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब राजस्थान भी है वो उड़ेगा साथियों, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अमेरिका की नासा, ये नास नहीं भी नासा, ये नासा एजेंसी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया है। यह पार्क स्थित है, तो यह पार्क आप देख सकते हैं जो नासा की सैटेलाइट के द्वारा जारी किया गया है, ये साथियों भड़ला जोधपुर, भड़ला जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है साथियों। इसकी सैटेलाइट फोटो जारी की गई है और इस तरह से है वो ये देखने को मिलता है साथियों। तो आप इसके बारे में क्या विशेषता है वो पूरी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ और पुंगल, और आपको पता है यहाँ पर बजट के अंदर भी घोषणा की गई सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नोक केंद्र है वो आपको पता है यहाँ पर भी है वो सोलर पार्क, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा साथियों, भड़ला सोलर पार्क कौन से जिले में है, तो जोधपुर जिले में है। विशेषता क्या है कि क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये इसकी खास विशेषता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 5,783 हेक्टेयर के अंदर, अगर इसको एकड़ में देखें तो 14,000 एकड़ में फैला हुआ है साथियों। इसमें बिजली उत्पादन कितनी होती है, तो 2245 मेगावाट। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बड़ला सोलर पार्क में है वो कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, तो 2245 मेगावाट, ध्यान रखना। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में नासा ने पहली बार सैटेलाइट फोटो जारी की है। तो हाल ही में नासा ने पहली बार सैटेलाइट फोटो है वो यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क की जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी विशेषता एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके 4 चरण थे वो मैं लेकर तो आ रहा था लेकिन नहीं लेकर आ पाया। 4 चरण आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर।
तो देखिएगा ए से बना देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो एरिया इसका 5783 हेक्टेयर है और विद्युत क्षमता 2245 मेगावाट है। 4 फेज इस तरह से बने थे साथियों। प्रथम फेज है ना वो 75 मेगावाट का बना था, जो राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट व अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। फिर द्वितीय जो फेज है ना, द्वितीय चरण, वो साथियों यहाँ पर राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट व अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बनाया गया था। 680 मेगावाट का था। तृतीय जो फेज था वो 1000 मेगावाट का साथियों सौर्य ऊर्जा राजस्थान सरकार व यहाँ पर ILFS जो कंपनी थी इसके माध्यम से ये तीसरा। और चतुर्थ फेज है वो 500 मेगावाट का, जो अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी व राजस्थान सरकार के मध्य है वो बनाया गया था। तो इस तरह से ये 2245 मेगावाट 4 चरणों में, पहला चरण 75 मेगावाट, दूसरा 680, तीसरा 1000 और चौथा वो 500 मेगावाट का। ये चरण भी आपको ध्यान रखना। और कितने कितने मेगावाट है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बढ़ला और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट IEC अवार्ड। बेस्ट IEC अवार्ड है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो राजस्थान को सम्मानित किया गया है। राजस्थान को वैसे 2 अवार्ड है वो दिए गए थे साथियों। एक ये स्पोर्टिव NGO अवार्ड दिया गया है, जो राजस्थान के अंदर आपको मैं बता दूं एक मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम है जिसको यह दिया गया है। और राजस्थान को यहाँ पर है वो बेस्ट IEC अवार्ड दिया गया है अंगदान जागरूकता अभियान के लिए। तो आप चर्चा करते हैं। तो देखिएगा बेस्ट IEC अवार्ड से सम्मानित राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है साथियों। और क्यों? क्योंकि राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए व अंगदान के क्षेत्र में यानी उल्लेखनीय कार्य करने के लिए है यह प्रदान किया गया है साथियों। तो उल्लेखनीय कार्य करने के लिए और यहाँ पर जागरूकता अभियान के लिए है वो राजस्थान को है वो बेस्ट IEC अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि स्पोर्टिव NGO अवार्ड है वो किसे सम्मानित किया गया है? मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को। तो मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को स्पोर्टिव NGO अवार्ड भी प्रदान किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये 2 अवार्ड राजस्थान को है वो यहाँ पर मिले हैं साथियों, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है मिता पंडित। मिता पंडित को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से। ये आप देख सकते हैं कौन सी संस्था के द्वारा? मरुधरा लोक कला संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। नीना सिंह जो हाल ही में है वो साथियों क्या है, राजस्थान कैडर की जो पहली महिला IPS है वो क्या हुई है, अभी हाल ही में रिटायर हुई है। और सिद्धि जोरिया आपको पता है जो राजस्थान के जयपुर की है और इनको बहुत से अवार्ड वो दिए जा चुके हैं। ये भी अच्छे कार्य कर रही है। तो देखिएगा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किसे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय गायिका मिता पंडित को। किसे? मिता पंडित को प्रदान किसने किया? मरुधरा लोक कला व संगीत संस्थान जोधपुर के द्वारा। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय व संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए है वो इनको सम्मानित किया गया है साथियों। तो मरुधरा लोक कला संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा यहाँ पर मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से मिता पंडित याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नाम आता है मदन राठौड़। मदन राठौड़ को हाल ही में है वो भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया साथियों। पहले कौन थे? पहले CP जोशी थे। उससे पहले कौन थे? तो सतीश पूनिया थे। और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। ये आपको ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में मदन राठौड़ को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है मदन राठौड़ को, जो राज्यसभा के सांसद है और ये पाली से है साथियों। और ये आपको ध्यान रखना है। और ये 4 बार भाजपा के पाली जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसके स्थान पर बनाया गया? CP जोशी के स्थान पर बनाया गया है, जो CP जोशी लोकसभा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तमिलनाडु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय विश्व नहीं वुशु चैंपियनशिप, अभी वुशु चैंपियनशिप। तो यहाँ पर तमिलनाडु में आयोजित जूनियर ये 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने 19 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। और अपना राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखिएगा 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। राजस्थान ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 तो स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक के साथ है वो राजस्थान है वो ओवरऑल पर है वो दूसरे स्थान पर रहा था, याद रखना। और हीरानंद कटारिया कौन है? तो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने चर्चा भी की थी, अनिल व्यास है, जो आपको याद है रखना साथियों, जो हाल ही में इनका क्या हुआ है नियुक्त हुए हैं वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान में कौन सी योजना लागू की जाएगी। तो राजस्थान में है वो साथियों राजस्थान कृषि विकास योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना लागू की जाएगी। ये बहुत जल्द आपको है वो पूरी डिटेल से बता दी जाएगी जब लागू की जाएगी तब, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को बनाया गया है। यह राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं क्रम के अनुसार। ऑप्शन आपके सामने 42, 43, 44, 45। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। डेली अपनी क्लास आएगी साथियों और बुक है वो तैयार की जा रही है, बहुत जल्द आपको है वो बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अपने टेलीग्राम को अपना ज्वाइन करना न भूले, वहाँ पर इसकी PDF है वो मैं डाल दूंगा साथियों। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।